सिर्फ चापलूसी करने से आप दिल्ली की जनता का कोई भला नहीं करोगे, उल्टा उनको और कामचोर बनाओगे। दूसरी बात, दिल्ली की लगभग 60% जनता देश के दूसरे हिस्सों से आई है। आप खुद दिल्ली के नहीं हो, कभी उत्तर प्रदेश और कभी हरियाणा बोलते हो। दिल्ली का सत्यानाश करने में आपका भी हाथ है। अब जरा आगे देखिए, केजरीवाल के दिल्ली झीलों का शहर। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। सर ने कहा था, केजरीवाल सर ने, कि घर घर पानी जाएगा। ये देखो रोडों पे भी पानी आ गया अब तो शर्म आना चाहिए आपको। ये बना रहे हैं आप दिल्ली में झील। अब जरा आगे देखिए केजरीवाल की भ्रष्टाचार की मंडली। आतिशी का 11 विभाग कैसे रद्द होने के कगार पर है। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और केजरीवाल जेल जाने के डर से क्या बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं? दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। केजरीवाल कैबिनेट की इकलौती महिला मंत्री आतिशी का कद बढ़ गया है। अब आपको बताएं यहां पे बड़ी खबर कि आतिशी को फाइनेंस, रेवेन्यू और प्लानिंग विभाग दिए जाएंगे। फाइनेंस और रेवेन्यू समझ सकते हैं। पहले यह विभाग कैलाश गहलोत के पास थे। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी। आगे सुनिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद मार्च में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। आतिशी को कुल 11 विभाग का प्रभार मिल गया है। आतिशी के पास 11 विभाग दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। किसी एक आदमी के सिर पर केजरीवाल इतना विभाग क्यों डालते हैं? और ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है। सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि क्या एक इंसान के पास इतने विभाग होंगे तो वह ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार कर पाएगा? वह कहां कहां जाएगा, किस विभाग में कितना समय दे पाएगा? तो यह फैसला क्या केजरीवाल सरकार के लिए सही साबित हो पाएगा कि आतिशी को 11 विभाग देना? क्या यह रद्द होने के कगार पे नहीं है 11 विभाग? एक इंसान की क्षमता कितनी होती है आप जरा बताइए दोस्तों। काम करने की कितनी क्षमता होती है, और उससे कहीं ज्यादा विभाग किसी एक इंसान पर ही ठोक देना, क्या यह गलत नहीं है? इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है? इतना जल्दी में कैबिनेट में फेरबदल क्यों किया केजरीवाल ने? सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल पटना पहुंचे, विपक्षी दल के मुलाकात में वहां पर कांग्रेस से नोकझोंक हो गई, बात नहीं बनी, तो फिर दिल्ली लौट आए। केजरीवाल समर्थन करते थे कांग्रेस का। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नोकझोंक शुरू हो गई है, वाद विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के कार्य श्रेणी में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहले से है, मगर केजरीवाल हमेशा बीजेपी के यूसीसी मुद्दे का विरोध करते थे, मगर आज कांग्रेस से नोकझोंक होने के बाद बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अब कांग्रेस यह कयास लगा रही है कि केजरीवाल जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि बीजेपी ने धर्मशाला खोल करके नहीं रखा है कि आप भ्रष्टाचार करो, गुंडागर्दी करो, और जब जेल जाने के आसार दिखने लगे तो भाजपा में शामिल हो जाओ। भाजपा कभी नहीं केजरीवाल सरकार को अपने में शामिल करेगी। जो मुद्दा पूरे देश हित के लिए है, आम आदमी पार्टी सरकार को क्या, पूरे क्षेत्र के, क्षेत्रीय पार्टी के सारे लोगों को, पूरे कांग्रेस से लेकर के सारे बीआरएस पार्टी तेलंगाना की, सबको यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेरा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, इनकी बात को सुनिए दोहराचरित को। ये कहते हैं कि वह उस गति से आश्चर्यचकित हैं जिस गति से आम आदमी पार्टी ने यूसीसी के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है, जो लंबे समय से भाजपा की कार्यसूची में है। आखिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है यूसीसी से? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है हमारे भारत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि भारत देश में पूरी जनता के लिए एक ही नियम और कानून
हो विवाह, तलाक, विरासत या बच्चों को गोद लेने के मामले में कांग्रेस क्यों भारत देश को बदनाम और बर्बाद करने पर तुली हुई है? उन्हें शांति क्यों नहीं मिल रही है? जब भी देश में कुछ अच्छी चीजें होनी होती है तो वह इसका विरोध क्यों करते हैं? बीच में टांग अड़ाने क्यों आ जाते हैं? राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे भारत देश में नए संसद भवन बनाने का मुद्दा हो या फिर यूसीसी का मुद्दा हो, कांग्रेस को आखिर क्यों इतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, इतनी क्यों मिर्च लगती है, ये तो वही जाने। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन में शामिल होना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि कांग्रेस दिल्ली के नौकरशाहों को नियंत्रित करने वाले केंद्र के अध्यादेश कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं करती है। सुन लिया आपने दोहरा चरित्र अरविंद केजरीवाल का। शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। अगर गौर करें तो केजरीवाल ने यह कहा है कि सार्वजनिक रूप से कांग्रेस जब तक केंद्र के अध्यादेश कानून के खिलाफ मेरा समर्थन नहीं करेगी तब तक कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन में जाना मुश्किल है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि केजरीवाल को जहां पर काम दिखता है, जिनसे उनको मदद की आशाएं दिखती हैं, वह उन्हीं पार्टी के करीब में चले जाते हैं। यह बात सत्य है कि केजरीवाल चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में, सारे जगह पर झूठ बोल करके, फ्री की रेवड़ी बांट करके, झूठी दिलासा देकर के सत्ता में आए हुए हैं। दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी झूठी वादे इन्होंने करी है कि पानी फ्री में मिलेगी, बिजली फ्री में मिलेगी, लेकिन पानी भी गंदी देते हैं और बिजली भी समय पर नहीं मिलता है और बिजली बिल भी लोग भरते हैं, उन्हें भरना पड़ता है। तो झूठ की राजनीति खेल करके केजरीवाल सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन एलजी ने एक सम्मेलन में यह बात कही कि दिल्ली वालों को फ्री की आदत लगवाई जा रही है, फ्री में कुछ नहीं मिल रही है, यह एलजी ने कहा, लेकिन फ्री की आदत जरूर लगवा दी जा रही है। तो इस पर केजरीवाल ने क्या कहा, यह तो मैं आपको आगे बताता हूं। ट्वीट में उन्होंने कितनी घटिया बातें लिखी है, मतलब यह एक मुख्यमंत्री की टिप्पणी तो नहीं हो सकती है, इतनी घटिया टिप्पणी आप सुन करके दंग रह जाएंगे। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के लोग मेहनत कश लोग हैं। आगे सुनिए, आगे केजरीवाल कहते हैं कि कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। एलजी साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझते हैं। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती है, पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। इससे आपको क्यों परेशानी है? बायो में आपने क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल जी? सभी इंसान बराबर है। फिर एलजी साहब बाहर के कैसे हुए? देश के हर नागरिक का दिल्ली पर समान अधिकार है। ये वोट बटोरू मुफ्त की रेवड़ी बांटकर जनता को अपाहिज बनाने का कार्य केवल आप ही कर सकते हो। एलजी साहब ने क्या गलत बोल दिया? केजरीवाल सबको फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो एलजी साहब ने फ्री का बताया। अगर केजरीवाल जनता को आत्मनिर्भर बनाते, अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाते, तो एलजी साहब उनको स्वाभिमानी कहते। ठीक है, एलजी साहब तो बाहर से आए हैं, लेकिन कृपया यह बता दीजिए आप कि दिल्ली के किस गली या मोहल्ले में आप आए हैं, पैदा हुए हैं आप, और कहां पले बड़े हैं? शीश महल का सुल्तान बनने से पहले आप दिल्ली में कहां रहते थे? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, लेकिन एलजी को ये बाहर से आए हैं ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी, कृपया याद रहे आप खुद हरियाणा से हैं और एलजी को बाहरी बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली सरकार के 2 अनमोल रत्न कई महीनों से तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं।